और खाने को भोजन की ज़रूरत पड़ती है और रहने को थोड़ा बहुत आशियाने की ज़रूरत पड़ती है। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर ऋतु में, हर मौसम में अबूल प्राणी, अबूल जीव अपना जीवन येन केन प्रकारेण जीते हैं। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हमारे घर, दुकान, ऑफिस जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर उनके प्रति अगर सेवा, दया, करुणा का अगर प्रबल भाव रखे और हम जीव दया मानव सेवा के लिए जितना हो सके उतना छोटा बड़ा अगर प्रयास करें तो निस्संदेह हम इस धरती पर एक अच्छे और सकारात्मक संसार का निर्माण करेंगे। जीवन सबका अनमोल है, भले ही पशु पक्षी हो या इंसान हो, लेकिन एक इंसान जो होता है वो बीमार होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है तो वह जुबान के माध्यम से बोल सकता है, वह डॉक्टरों के पास में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकता है, वह तमाम तरीके की सुख साधन सुविधाओं को भोग सकता है। लेकिन पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर अगर वो बीमार है, अगर वो दुखी है, अगर वो प्यासे है, अगर वो भूखे हैं तो न तो किसी को बोल सकते, न किसी को कह सकते। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हमेशा हमें पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवरों के प्रति दयावान बनना चाहिए, करुणावान बनना चाहिए और अन्य लोगों को भी जीव दया मानव सेवा के लिए प्रेरित और जागरूक करना चाहिए। क्योंकि जीवों का जो जीवन है, जिस तरीके से हमारा जीवन अनमोल है उसी तरीके से इनका जीवन भी अनमोल है। हम शाम को घर पर आकर खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे आसपास गली में, गांव में, शहर में जो कुत्ते हैं, जो बिल्ली है, जो गाय है, उनका खाना है या नहीं, उनके पीने का पानी है या नहीं, ठंडी की ठिठुरन में उनके रहने का आशियाना है या नहीं, बारिश में बचने के लिए उसका उनके रहने की सुविधा है या नहीं। शाम को उन्होंने, पशु ने, पक्षी ने, किसी कुत्ते ने, किसी पिल्ले ने, किसी गाय ने, किसी बकरी ने खाना खाया या नहीं खाया, पानी पीने को मिला या नहीं मिला। तो हम तमाम तरीके की ज़रूरतमंद चीज़ों का अगर प्रयोग हम करते हैं और समय में से समय निकालकर कुछ समय और कमाए हुए धन में से कुछ धन अगर जीव दया, मानव सेवा और अहिंसा परमो धर्म के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो सचमुच दोस्तों हमारा जीवन जीना सार्थक होगा। और जीवन में जो आनंद सेवा में है, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवरों की सेवा और सुरक्षा में है, वो आनंद कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पर प्राप्त नहीं होता है। तो हमें हमेशा जीव दया मानव सेवा के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। और हमारे आसपास जो भी अबोल प्राणी हो, बड़े ही पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, किसी भी प्रकार के इंसान को छोड़कर जितने भी मुक्त प्राणी हैं उनकी सेवा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा कर सके उतना यथायोग्य प्रयास करना चाहिए, तन से, मन से और धन से। क्योंकि किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, सेवा करेंगे वो संग चलेगा और बाकी सब कुछ जो जितना होगा उसको जंग लगेगा। तो हम हमारे जीवन में पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवरों के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके पानी के लिए, उनके भोजन के लिए हम स्वयं भी सार्थक प्रयास करें। और अगर जहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास न करें वहाँ पर जितनी भी स्वयंसेवी संस्थान है, संगठन, सेवा से जुड़े हुए जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं उनको सहयोग भी करें ताकि हमारे जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अबोल प्राणियों की सेवा और सुरक्षा में सहभागिता निभा सकें। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें, कल किसी और नए विषय को लेकर बातचीत होगी। धन्यवाद।